अभी रिसेंटली मैं एक स्पीकर को सुन रहा था जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रट मार के बैठा हुआ था। तो किसी ने ऑडियंस में से खड़ा होकर सवाल पूछ लिया कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है, बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, कि ऐसा ना हो कि ग्रोथ के बेनिफिट्स कुछ गिने चुने लोगों तक ही फोकस्ड हो और बाकी जो समाज है वो उससे वंचित रह जाए। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? तो उसने वो ही सेम घिसा पिटा जवाब दे दिया जिससे मेरे कानों से खून निकल गया। और वो जवाब क्या था कि भाई अगर आप इक्वालिटी परस्यू करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी, एमसीबीसी हो जाएगी। इनइक्वालिटीज से ही तो ग्रोथ होती है, तो हमें तो इनइक्वालिटीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसे बकवास पहले कई बार सुनी होगी। तो आगे अगर आपको कोई भी ऐसी बकवास सुनाए तो आपको ये रिपोर्ट साइट करनी है ओईसीडी की, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट थिंक टैंक। इन्होंने 2014 में रिपोर्ट निकाली थी जिसका टाइटल क्या था, इन इट टुगेदर व्हाई लेस इनइक्वालिटी बेनिफिट्स ऑल। और इंपेरिकल एविडेंस बताता है कि ये जो लोग बकवास करते हैं ट्रुथ इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये देखो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, हेडलाइन पढ़ो, हायर इनइक्वालिटी ड्रैग्स डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर इनइक्वालिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट नहीं होती, गिर जाती है। और क्या लिखा है कि मोर इनइक्वालिटी मीन्स दैट सम पीपल द रिच आर बेटर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देन द पुअर। ऑब्वियसली poor families may be unable to keep their children in education for as long as is optimal or to afford high quality education, thereby harming their future earnings. And they may find it difficult to borrow to invest in new opportunities, the opportunities hypothesis. As a result, economic growth is slower than it would otherwise be and disproportionately benefits the rich. आगे हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ो, न्यू रिसर्च एट द OECD presented in chapter 2 finds consistent evidence, एक बारी दो बारी तीन बारी नहीं, consistent evidence that the long term rise in inequality of disposable incomes observed in most OECD countries has indeed put a significant brake on long term growth. Further, it shows that efforts to reduce inequality through redistribution, जिसके बारे में इतना हल्ला काटा जाता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो efforts to reduce inequality through redistribution, typically certain forms of taxes and benefits do not lead to slower growth, और क्वांटिफाई तक करा इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, inequality rose by more than 2 Gini points on average across 19 OECD countries, an increase estimated to have knocked out 4.7 percentage points of the cumulative growth between 1990 and 2010। और सिर्फ डेवलप्ड देशों की बात नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज, आगे बढ़ो। The inequality brake on growth is not restricted to developed countries, it affects even more emerging economies. Despite often impressive growth rates and reductions in absolute poverty, high and sometimes very high levels of income inequalities in emerging economies are found to undermine their long-term growth potential. कल को कोई क्या हमने इतनी ग्रोथ कर ली, उससे ज्यादा होती अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होती।